हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल। हाँ। क्या कहना चाहती है, क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या यही है कि हम एसएससी जीडी 2018 की कैंडिडेट हूँ। हम पहले रिटन टेस्ट हुई है, उसमें हम पास हो गई। फिर हमारे हुई है फिज़िकल में हम पास हो गई। उसके बाद हुई है मेडिकल में हम फिट हो गई। और इस मेडिकल होते होते हमारे 3 बार मेरिट बन चुकी है। फिर हमारी लास्ट मेरिट में कट ऑफ इतनी हाई कर दिया कि हम बहुत सारे कैंडिडेटों के जिसका ओवरेज हो गई है, बहुत सारे को छट दी गए और हमारा जो वैकेंसी थी वो भी पूरा नहीं करा गया है। और जो नित्यानंद जी जो खुद बोला है कि 1,11,000 पद खाली है, फिर क्यों हमारा तो टोटल 1,09,000 फीट है मेडिकली, तो हम लोगों को क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं करवाए ज्वाइनिंग हम लोगों को। हम आज 15 दिन से यही सड़क में पड़ी हुई हूँ, ना तो हमारे खाना पीने की ठीक है और बहुत तो मतलब कि बीमार पड़ गई है यहाँ पे। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ज़िंदगी बचा ले, सबकी ज़िंदगी बचा ले, नहीं तो हम तो ऐसे जी नहीं पाएंगे। हमें सबको ज्वाइनिंग दे दिए जाए। आप लोग यहाँ कब आए थे और आप लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया था, तो क्या रहा उसका? सरकार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है, ऐसी जानकारी भी मिली है। हम यहाँ पे आए हैं, आज 13 दिन हो चुकी है और हमने प्रोटेस्ट के लिए लगातार सरकार से कि वो मांग कर रहे हैं कि हमारे परमिशन दे दिया जाए, लेकिन हमारी परमिशन नहीं दिया जा रहा है। एक दिन का परमिशन दिया गया था, उस पर भी दिल्ली पुलिस ने आके अचानक लाठी चार्ज कर दिया हमारे ऊपर। एक भाइयों को तो हाथ भी मतलब टूट गई है, किसी का पैर भी लगी है, चोट लगी है। तो ये क्या है, सरकार बोलती है कि युवाओं का रोजगार दूंगी, ये क्या कर रही है? जब भी वोट आती है तब वो बोलती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, रोजगार देंगे, और जब वोट चली जाती है तो कुछ नहीं करती है। और सरकार ये भी बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऊपर से उस दिन बेटी के ऊपर लाठी भी चार्ज कर दिया है सर। हाँ। अच्छा, तो वो लोग कहाँ हैं जिन पे लाठी चार्ज किया? जंतर मंतर पे। अच्छा, वो लोग जंतर मंतर पे। हाँ। अभी तक आप लोग अपने घरों में क्यों नहीं, आपने रिश्तेदारों के पास क्यों नहीं, आप बंगला साहिब में क्यों ठहरे? क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, हम जाए तो जाए कहाँ। अच्छा, इसलिए हम यहाँ पे पड़ी है। जान सकता हूँ? वोट तो हमने बीजेपी को दी थी यही उम्मीद से, क्योंकि हमारा बीजेपी आएगी तो हमारी मतलब नौकरी लगेगी, सबको जॉब मिलेगी, यही उम्मीद लेके हमने वोट दिया था। फिर अब लग रहा है कि ये सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन जो वादे इन्होंने बड़े बड़े किए थे, क्या एक भी चीज़ पूरी नहीं? एक भी चीज़ नहीं की है, बेकार में। मतलब वोट पाने के लिए ये लोग कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, और वोट चली जाए तो बस वही धरा का धरा रह जाती है, बस बातें रह जाती है और कुछ नहीं करती है। आप क्या कहना चाहती हैं मैडम? मैं भी सरकार से यही बोलनी चाहती हूँ कि हम सबको नौकरी दे दी जाए, ऑल मेडिकल फिट को। इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे ना। अभी तो सरकार तो अपनी जगह है, हम लोग अपनी जगह, सरकार को देख तो नहीं रहे हैं हम लोग कैसे गुजर रहा है इधर से। हम लोग बहुत परेशानी में है, दिमाग भी बहुत ख़राब है हम लोगों का। अब क्या कहे तो क्या कहें, सरकार से यही रिक्वेस्ट है हम सबको फिट। सरकार के किसी अधिकारी, किसी मंत्री से कोई बात हुई है यहाँ पर आपकी? कोई नहीं बात सुनी, कोई नहीं आया यहाँ पे। हम इतने दिन से कोई तो 13 तारीख से पड़ी हुई है, किसी के मतलब कोई नहीं आया मिलने के लिए, कोई नहीं है। सरकार की कोई अधिकारी से नहीं मिलने आया। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम वेस्ट बंगाल से आए, उड़ीसा से आए, महाराष्ट्र से आए, पंजाब से आए, ऑल ओवर इंडिया से आए यहाँ पे। तो अब आप लोग क्या करेंगे? जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक हम तो दिल्ली में यहीं पे रुकेंगे, ज्वाइनिंग लेके फिर जाएंगे। हाँ, सड़कों पे रहेंगे। अच्छा, बीजेपी दफ्तर गए थे आप? हाँ, सब गए थे। वहाँ क्या उन्होंने आपको कोई मदद नहीं की बीजेपी? नहीं, अभी तक तो कोई मदद नहीं आई वहाँ से। क्या बोला गया था इधर ऑफिस पे गए थे, हमारा जो भाई है ये लोग गए थे। अच्छा, उन लोगों से बात हुई है। अभी तो उन लोग तो बंगाल में पड़ा हुआ है, अभी हम लोग दिल्ली में है। और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, वहाँ जेपी नड्डा साहब, सब तो बंगाल में पड़ा हुआ, क्योंकि अभी इलेक्शन है। हाँ, मेरा प्रदेश में, लेकिन हम दिल्ली पर सड़कों में पड़ा हुआ है। हम बोल रहा, मन की बात छोड़िए, काम के बात में आइए। ना तो हम लोग का 15 लाख बैंक अकाउंट खाता में चाहिए, ना तो हम लोग का आपका मन की बात चाहिए, फिर सिर्फ चाहिए हम लोग का रोजगार चाहिए। क्योंकि
सिर्फ हम लोग का रोजगार चाहिए, क्योंकि हम लोग को जब हम लोग मेडिकल फिट है तो ज्वाइनिंग देने में क्या दिक्कत है। अगर ज्वाइनिंग अगर बोल रहा सीट खाली नहीं है तब नया वैकेंसी का क्या जरूरत है। फिर 3 साल अब हम लोग को घुमाएगा फिराएगा, फिर हम लोग को ऐसे हल करेगा। तो ये जो सरकार का जो एग्ज़ाम मतलब फॉर्म फिलअप का एक घोटाला कर रहा, ये सब छोड़ने बोलिए, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में जो हम लोग का अगर न्याय नहीं मिलेगा ना तो बंगाल में हम लोग कोई भी वोट नहीं देगा। ये हम लोग का मांग है, सब मांग है। मेरा एक फैमिली नहीं वोट देगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत काम कर रही है रोजगार के मुद्दे पर। कुछ नहीं काम किया। क्या किया? नोटबंदी किया, उसके बाद क्या किया? पेट्रोल का दाम किया आज 100 रुपया हो गया। कभी सुना था कि 100 रुपया? जहाँ श्रीलंका है वहाँ पर देखिए, जहाँ नेपाल है और राम राज्यत्व में देखिए, यही हालत है देश का। हम लोग को रोजगार चाहिए, हम कोई पॉलिटिक्स इशू नहीं चलाना चाहते, सिर्फ रोजगार चाहिए हम लोग। करेंगे क्या? अब एक बात है, हम जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें से 70% से ज़्यादा कैंडिडेट ओवर एज हैं, जो अगले बार कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो कोई भी एग्जाम हम लोग नहीं दे सकते, तो फिर करेंगे तो क्या करेंगे? पूर्ण विराम लग गया एक तरीके से कहने पे, है ना? जिंदगी पे पूर्ण विराम लग गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो करेंगे तो फिर क्या करेंगे? और एक बात है, अभी हम स्पोर्ट्स करे हुए हैं, फिर भी हम लोग क्या करेंगे? मेडल है, सब कुछ है, फिर तो करेंगे तो क्या करेंगे? सही बात है। ये सरकार को आपकी आवाज़ जरूर पहुंचानी चाहिए, सुननी चाहिए। सरकारी जो अभी हाल ही के दिनों में बजट भी आया था, उसमें ये देखा गया कि सरकार का ध्यान जो है वो निजीकरण की तरफ बहुत ज़्यादा है। जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी सेक्टर में, उनको प्राइवेट किया जा रहा है। तो देश का युवा इस निजीकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो ये जो हो रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में ले लेते हैं ना मोदी जी, एक बात है, जो इधर जो हम लोग जो भारत का जो नागरिक है, बाकी हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? एक बात है, जब जैसे गवर्नमेंट का जैसे रेलवे हो, अभी तो वो प्राइवेट रेलवे को प्राइवेट करने हाँ, फिर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? वो भी तो हम लोग का जो कि भविष्य है उसलिए भी उनको सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए कि बाकी इतने सारे जो बेरोजगार क्या करेंगे। एक ही मुद्दा है, हम लोग आज फिट हो के भी हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, और एक ही नारा हम लगाते हैं, वर्दी दो या तो फिर हम लोग को अर्थी दो। हम वर्दी लेके ही जाएंगे। सर मैं आप है कि सरकार कहती है कि हमारा जो देश है वो जो विकास की गति है आने वाले समय में, देखिए, जो भी वैश्विक स्तर पर विश्व गुरु बन जाएगा, तो क्या बन पाएगा इस तरह से? नहीं, ऐसा तो नहीं बन सकता है। और एक बात है, जो देश के लिए जो लड़ने वाले हैं, जो करने वाले हैं ना, वो यूथ होते हैं। और अब भी हम लोग दिखा देंगे कि यूथ का जो यूनिटी क्या है, हम लोग जरूर दिखा देंगे, एकता दिखाएंगे। हाँ, जरूर दिखाएंगे, क्योंकि फिर भी हम लोग एक साथ है। इधर से हमको भगाने आ जाते हैं पुलिस वाला, दिल्ली पुलिस आ जाते हैं, हमको इधर से भगा देते हैं। भाई तुम लोग इधर क्यों? हम लोग जाते हैं तो हमारे पीछे CID भी लगा देते हैं। भाई हम लोग क्यों? हाँ, लगा देते हैं, आ जाते हैं, CID वाला भी आ जाता है। हाँ, पुलिस वाले आ जाते हैं, हमारी रिपोर्ट रहती है, हमने क्या खाया वहाँ तक की रिपोर्ट उनको पता रहती है जी। CID हमारे बीच में सो जाते हैं आके। अच्छा जी, सिविल ड्रेस में? जी, सिविल ड्रेस में सो जाते हैं बिना बताए। तो नहीं लग रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, हम हटने वालों से मैं बताता हूँ, मैं बिहार के गया जिले से हूँ। गया नक्सल डिस्ट्रिक्ट है। नक्सल क्यों नक्सल? नक्सली क्यों बनते हैं? कौन बनता है? वही नक्सली बनता है जो बेरोजगार हो जाता है। हम गया नक्सल डिस्ट्रिक्ट, क्या करेंगे? हमारे पास कोई उपाय नहीं बचेगा, आखिर मजबूर होना पड़ेगा रोजी रोटी के लिए। क्या करेंगे? हम गया नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हैं। हाँ, नक्सली क्यों बनते हैं? बेरोजगारी हुआ है तो बनते हैं, वो बेरोजगारी हुआ ही नक्सल बनते हैं। और हम गया जिले से हैं, नक्सल और भी बंदे नक्सली जिले से हैं। क्या करेंगे? आखिर में परिवार के लिए, अपने के लिए, अपने आने वाले दिन के लिए ये कदम उठा लेंगे बंदे, अगर जो है रोजगार हमें नहीं मिली तो। और ऊपर से हम ओवरएज भी तो हो गए हैं, अब हमें दूसरी नौकरी मिल भी तो नहीं सकती है। इसके अलावा हम इस जॉब में पूरी योग्यता रखते हैं, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स में सेना में जाने के लिए जो भी योग्यता होती है, हमने सारी योग्यता को एक एक करके पास किया है। सरकार हमें ये नहीं कर सकती आप इसमें अनफिट हो। अगर कोई और योग्यता है तो सरकार हमसे वो भी करवा ले, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमें ये जॉब चाहिए।